तो ये शेड्यूल नंबर 1 to 5 बनाना है क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें देखो, शेयर कैपिटल जो है वो शेड्यूल नंबर 1 में जाएगा, है ना। सीधा आपको शेड्यूल नंबर 1 शेयर कैपिटल, उसके अंदर शेयर कैपिटल 90,000 शेयर ₹10 ईच, 9 लाख, ये शेड्यूल 1 में चला गया। स्टैट्यूटरी रिजर्व कहाँ जाएगा? शेड्यूल 2 में चला जाएगा, रिजर्वेशन सरप्लस। फिक्स डिपॉजिट, ये डिपॉजिट है तो ये शेड्यूल 3 में जाएगा। लोन्स फ्रॉम अदर बैंक, ये बोरोइंग्स है, ये जाएगा शेड्यूल 4 में। करंट डिपॉजिट, ये जाएगा शेड्यूल 3 में, डिपॉजिट में। ठीक है, ये लिखते जाओ, आप शेड्यूल बना लो एक बार, शेड्यूल 1 to 5 हेडिंग दे दो और इस हिसाब से उसमें लिख दो। इसको सॉल्व क्या करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बिल्स पेबल, अदर करंट, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, करंट नहीं है वहाँ पे, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में जाएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड है, अनक्लेम्ड डिविडेंड भी अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में जाएगा, वहाँ लिखो। डिवाइडेड है, यहाँ पे डिविडेंड लिखना हो। बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों फिक्स असेट्स में जाता है। फिक्स असेट्स शेड्यूल 1 to 5 में आता ही नहीं है ना। असेट का शेड्यूल है ना, शेड्यूल 1 to 5 तो लाइबिलिटी है, तो ये लिखना ही नहीं कहीं पे भी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन में रेलेवेंट नहीं हो। उसके बाद बिल्डिंग, सॉरी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन में ही आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर भी। मनी एट शॉर्ट नोटिस, ये भी हमारा एसेट होता है, पता है ना। सेकेंड जो 7th शेड्यूल जो है, 5 लाइबिलिटी, 6वां कैश, और ये जो 7th शेड्यूल के अंदर आता है। हमें शेड्यूल नंबर 1 to 5 तक ही बनाना है। पेंशन फंड, ये जाएगा अदर लाइबिलिटीज प्रोविजन में। और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस है, सरप्लस बैलेंस बोलते हैं ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, तो ये भी रिजर्वेशन सरप्लस में लिखना। बस ऐसा आप बना लो, सबको हेडिंग अलग अलग हेडिंग में डाल दो चीज़ें, उसका टोटल लिख दो, हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में शेड्यूल नंबर 13, 14, 15 और 16 बनाना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेड्यूल है ये। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये इंटरेस्ट अर्नड में जाएगा, शेड्यूल नंबर 13। ठीक है, उसमें पुट करो उसको। शेड्यूल 13 हेडिंग लिखो इंटरेस्ट अर्नड, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हेडिंग है, और उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन लोन। सन्ड्री इनकम अदर इनकम में डाल दो, अदर इनकम का हिस्सा है वो। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये इंटरेस्ट अर्नड में जाएगा, शेड्यूल नंबर 13 में। सन्ड्री इनकम कहाँ जाएगा? शेड्यूल नंबर 14 में, अदर इनकम के अंदर लिखना है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कस्टमर हमारे पास करता है, हम उसको ये पैसा दिए होंगे, तो दिस इज इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल नंबर 15 में जाएगा वो, जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है उसमें जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, तो शेड्यूल नंबर 16 में जाएगा। सैलरीज टू स्टाफ, लॉ चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट, ये सारे लास्ट के जो चारों है ना, रेंट, टैक्सेस, सैलरी टू स्टाफ, लॉ चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट, ये चारों ही कहाँ डालो? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दो। तो हो गया ये शेड्यूल नंबर 13, उसका हेडिंग इंटरेस्ट अर्न, उसके अंदर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बस। तो शेड्यूल नंबर 14 उसका एंट्री हो गया, अदर इनकम उसका हेडिंग हो गया, उसके अंदर आएगा सिर्फ सन्ड्री इनकम, उसका टोटल आ गया, बस खत्म। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल नंबर 15, उसमें इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट डाल दो, उसका टोटल आ गया, हेडिंग खत्म। बाकी नीचे के चारों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दो, शेड्यूल नंबर 16 खत्म। ये भी पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क के लिए मेरे हिसाब से पूछना चाहिए, एक एक शेड्यूल पे 1-1 मार्क रहना चाहिए। ठीक है, फिर अभी जो शेड्यूल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो इतने ही थे, आपको समझ में आ गया है। कोई भी शेड्यूल्स पूछा जा सकता है पेपर में, शेड्यूल सॉल्व करना है। यहाँ अब जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस के फॉर्मेट में, उसमें हम सारे शेड्यूल बनाएंगे, 4 ही तो शेड्यूल है प्रॉफिट लॉस में। उसके बाद हम वैसे ही बैलेंस शीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर हम जो बड़े क्वेश्चन जिसमें प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट दोनों हैं वो सॉल्व करेंगे सब में। लेकिन
ये शेड्यूल्स बनाने, शेड्यूल के वैल्यू प्रॉफिट लॉस में डालना है, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं वो।